नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शैव्या है, शैव्या गुप्ता। और उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। अगर इफ़ यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, you are on right place. You just have to subscribe this channel. You will find this video in English on this channel. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ये साइंस का क्लास 6 एनसीईआरटी का बुक है और ये चैप्टर 2 में पढ़ा रही हूँ। इससे पहले चैप्टर 2 के 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपने वो पार्ट भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देख लेंगे, फिर आप इस वीडियो पे आएंगे। इससे होगा क्या कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कोई भी चीज़ समझना, लिंक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं तो यही आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप उस वीडियोस को भी देखेंगे, चैप्टर 1 को भी पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे डले हैं, तो आप उसको भी पढ़ेंगे और बाकियों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर अपन को टेस्ट करना हो कि फैट किसी फूड पार्टिकल में, खाने वाले पदार्थ में फैट है या नहीं, तो उसको कैसे करते हैं। प्रोटीन है या नहीं, उसको कैसे करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसको कैसे टेस्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी हमने देखा था कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और कुछ न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि है विटामिन। विटामिन में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, के, ई हो गया। और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे अदर इंक्लूड होते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स आपके बोन वगैरह, हड्डी, दांत की मजबूती, हड्डी वगैरह का ख्याल रखते हैं। फिर डिजीजेस, रोगों से लड़ते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए क्या होता है? त्वचा, स्किन और आंखों के लिए हेल्प में आता है। विटामिन डी जो कि हम कहाँ से मिलता है? विटामिन डी ज़्यादातर सनलाइट से मिलता है। हमने ये भी देखा था कि प्रोटीन से क्या होता है। अगर आप सेम मात्रा के कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खाते हैं तो फैट से ज़्यादा एनर्जी आपको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड से मिलता है, प्रोटीन किस किस फूड से मिलता है, फैट किस किस फूड से मिलता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इस लाइन को देख लेते हैं। देखिए क्या है, आयोडीन के कुछ स्रोत। तो आयोडीन किस किस में पाया जाता है? तो ये क्या है, जिंजर है, मतलब अदरक है। चाय में अपन डाल के कूट के चाय में पीते हैं ना। और भी अभी तो सर्दियों का टाइम है, अभी नवंबर है, 15 नवंबर है, 15 नवंबर है और ठंडा अच्छा खासा आ चुका है। गरम गरम चाय बना के पियेंगे तो बड़ा टेस्टी लगेगा। अदरक उसमें कूट के डालेंगे, या फिर काढ़ा पी सकते हैं, या फिर लेमन टी पी सकते हैं। ये सब चीज़ में क्या है, आयरन है। फिश में भी आयरन है। यहाँ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस केला में पाया जाता है। अगर आप केला खाएंगे तो उससे फॉस्फोरस आपको मिल जाएगा। दूध वगैरह में भी पाया जाता है, ये देख रहे हैं। राइस है, वीट है, गेहूं है। और आयरन, आयरन किससे मिलता है? तो आयरन ज़्यादातर पालक वगैरह, ग्रीन सब्जी होता है, हरा भरा सब्जी, उससे मिलता है। और भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, लीवर है, यकृत जिसको कहते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम दूध वाले सारे आइटम से मिलता है। एक तो मिल्क हो गया, और एग वगैरह से भी मिलता है। ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे। प्रोटीन किससे मिलता है, विटामिन किससे मिलता है। फिर यहाँ पे हमने आयोडीन देखा, फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, आयरन देखा, फिर फॉस्फोरस भी देखा, और फिर लास्ट में हमने कैल्शियम देखा। देखिए, फिर से आ गई है पहेली रानी। देखते हैं क्या पूछ रही है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, विटामिन डी, जो कि कहाँ, सूर्य, सूर्य मतलब सूरज भगवान की रोशनी में पाया जाता है विटामिन डी। तो सुबह सुबह अगर आप अच्छा खासा मॉर्निंग धूप में अगर आप आधा घंटा बैठ जाते हैं डेली, 20 मिनट 25 मिनट सुबह के धूप में, तो आपको विटामिन डी भरपूर मिल जाता है। जिससे क्या होता है, आप बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य रहता है। आप बीमार वगैरह नहीं पड़ते, आपको कोई डिजीज वगैरह नहीं होता। देखें क्या है, अपना शर्ट वर्ट खोल के एकदम धूप में सेक रहा है। क्या ले रहा है ये धूप से? तो विटामिन डी ले रहा है। तो ये विटामिन डी कुछ खा पी के नहीं लिया है। विटामिन डी जो है ये सूर्य के रोशनी में जाके बैठ गया है आधा घंटा डेली सुबह में, उससे इसको विटामिन डी मिल गया है। तो आप लोग भी करेंगे विटामिन डी। अगर आप लोगों को लेना है, अगर खाने के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं, खाने पीने से नहीं मिल पा रहा है, तो आप धूप में ज़रूर लिख लेंगे, डेली डेली लिख लेंगे धूप में 20 मिनट सुबह का। ज़्यादातर सुबह का मॉर्निंग वाला धूप अच्छा होता है। आराम से 20 मिनट
चाय वाय लेके जाएंगे, किताब उताब लेके जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है? हमारा शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दिखाया गया है। में दिखाया गया ना कि हमारे बॉडी में और क्या क्या चाहिए और वो कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरी पोषक की मात्रा से अधिक होती है। उदाहरणतः चावल में क्या होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरी पोषकों से अधिक होती है। तो राइस जो होता है, चावल जो हम खाते हैं, तो उसमें ज्यादातर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। के अलावा भी हो सकता है कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। वही बोल रहा है कि हो सकता है कि किसी एक खाने के आइटम में एक से ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट मिल रहे हो, पोषक तत्व मिल रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा हो, प्रोटीन भी मिल रहा हो, फास्फोरस भी मिल रहा हो, आयरन भी मिल रहा हो, लेकिन कुछ एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, जिसके लिए हम लोग उसको जानते हैं कि हाँ भाई, तुम ये खाओगे तो तुमको इससे ये मिलेगा, ये खाओगे तो तुमको इससे ये मिल जाएगा। ठीक है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। मतलब कि चावल में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है तो चावल आप भरपेट खाएं, थाली भर के चावल खा सकते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशो, आहारी मतलब जो खाने वाला होता है, आहार मतलब भोजन होता है ना, तो जो आहारी रेशो, अब रेशो का मतलब ये नहीं कपड़ा का रेशा, जैसे होता है ना कपड़ा में धागा लगा होता है वो खुलने लगता है, तो वो वाला रेशा नहीं, एक आहारी, आहारी मतलब जिसको हम खा सकते हैं, तो वैसा रेशा भी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। कि भाई फाइबर भी जरूरी है, जिसको फाइब्रस भी कहते हैं, फाइब्रस फूड। ठीक है, फाइब्रस फूड जो रेशेदार होता है, जिसमें थोड़ा बाल वाल निकला हुआ रहता है उस टाइप से, वो भी क्या है, जरूरी है। जो जालीदार भी कह सकते हैं, ऐसे नेट की तरह बना होता है, जिसको कहते हैं फाइबर। ये फूड भी क्या है, जरूरी है हमारे लिए। तथा जल की भी आवश्यकता होती है और वाटर भी चाहिए। आहारी रेशो वृक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। जो आहारी रेशो है, जैसे खाने वाला जो फाइबर हो गया, रेशो को फाइबर कहते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, वृक्षांश। ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। और वृक्षांश किससे मिलता है, तो पादप, पादप मतलब प्लांट से। ज्यादातर जो फाइबर है वो कहाँ से मिलता है, हम लोगों को प्लांट से मिलता है। प्लांट वाला जितना भी आइटम हो गया उससे हमें फाइबर मिल जाता है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत, अब इसके वृक्षांश के मुख्य स्रोत, स्रोत मतलब सोर्स, कहाँ से आते हैं, वो क्या है, साबुत खाद्यान्न। मतलब साबुत मतलब एकदम पूरा का पूरा, उसको नहीं पीसा गया हो, नहीं तोड़ा गया हो, नहीं भिगाया गया हो, नहीं पकाया गया हो, उसको कहते हैं साबुत। जो भी साबुत खाने पीने का आइटम हो गया वो, या दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल हो गया और सब्जियां हो गया, तो उससे मिलते हैं। जैसे कि कच्चा क्या होता है ना, कि इसको बस बॉईल करके खाओ, उबाल कर खाओ, ज़्यादा फायदा करेगा, तो वही चीज़ है कि जिसको आप कम पका, ज़्यादा पकाए नहीं हो, जिसको तले नहीं हो, जिसमें मिर्च मसाला नहीं डाले हो, जिसको सुखाए नहीं हो, जिसमें तेल नमक कम हो, तो उससे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, फाइबर फूड है, जिससे आपको वृक्षांश, मतलब वृक्षांश उसमें पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं फाइबर, फाइबरस फूड। वृक्षांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता। ये जो वृक्षांश है, मतलब जो फाइबर है, हमारे बॉडी को कोई पोषक, मतलब न्यूट्रिएंट नहीं देता है। न्यूट्रिएंट मतलब किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या करने में ये मदद करता है, फिर भी हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइब्रस फूड है उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो आप खाना पीना जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कुछ भी आपने खा लिया एकदम बेकार सा, या फिर जो चीज़ होता है ना, कभी बेकार सा खा लिए, या जो आपके बॉडी को अच्छा नहीं लगा, या फिर ज़्यादा खा लिए, तो वो सब चीज़ आप खा लिए, लेकिन वो सब चीज़ को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए अगर कोई फाइबरस फूड खा लेते हैं, तो आपका बॉडी क्या होता है, अच्छा से खाना पक जाता है, मतलब बॉडी के अंदर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है जिसको कहते हैं।
जैसे पचाने के लिए हाजमोला खाते हैं ना सब, इनो पी लो, हाजमोला पी लो, गैस नहीं होगा, गैस्ट्रिक वाला थकान नहीं आएगा। तो उसके लिए फाइब्रस फूड से क्या होता है, आपका जो खाने का, आप जिस तरह का भी खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर से सहायता करता है। तो देखिए, वृक्षांश और क्या करता है, जो बिना पचे, मतलब अगर जो चीज बॉडी के अंदर है डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अब वही चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है जो बॉडी को नहीं चाहिए, और वही चीज आप खा लिए एक्स्ट्रा, अब उसको तो किसी तरह बॉडी से निकालना है, क्योंकि वो अगर अंदर रहेगा तो फैट बन जाएगा, फिर आपको बीमारी हो सकता है। उसको निकालने के लिए अगर आप कोई फाइब्रस फूड खाते हैं, रेशेदार फूड खाते हैं, वो उसको निकालने में मदद करेगा। डाइजेस्ट करने में मदद किया ना, मतलब बाहर निकाल दिया या फिर किसी तरह से उसमें वो पाचन की क्रिया में हेल्प किया। देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को हेल्प करता है फाइब्रस फूड, जिसको कहते हैं हम लोग रेशेदार खाना। ठीक है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और जल, वाटर क्या करता है, वाटर जो भोजन में उपस्थित पोषकों, जो खाना जो हम खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना पेट हल्का रहेगा, उतना अच्छे से डाइजेशन होगा, उतने अच्छे से तुम बाथरूम वाथरूम होगा। इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जल जितना ज़्यादा आप पिएंगे, जो खाना पीना खाए हैं, उस खाने पीने का जो न्यूट्रिएंट है उसको डाइजेस्ट कर देगा वो, मतलब बॉडी में जो जरूरी चीज़ है खाना से वो आपको बॉडी में लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पानी पीना है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत है हमारे शरीर में जो जल प्रदान करता है। अब देख सकते हैं जल कैसे कैसे हेल्प करता है, या फिर जल को क्यों लेना जरूरी हो गया है। ठीक है? ये हो गया एक्टिविटी। तो एक्टिविटी देख लेते हैं कि अब एक्टिविटी में आप लोग को क्या करना है। ठीक है, एक्टिविटी, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले ले, या तो टमाटर ले ले या तो फिर नींबू ले ले, कोई फल ले ले, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। टमाटर काटेंगे तो उसमें बहुत सारा पानी होता है, पानी बाहर निकलने लगेगा। नींबू का रस ही पानी से बना होता है, उसमें भी पानी होता है। जब भी आप घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? अब आपको बताना है कि घर में जितना भी आप फल फूल सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसको काटने टाइम या पीसने टाइम क्या उसमें से पानी निकलता है? अगर पानी निकलता है तो इसका मतलब उसमें पानी पाया जाता है, अगर पानी नहीं निकलता है तो उसमें पानी नहीं पाया जाता है। जैसे कि तरबूज फल है, तरबूज में कितना पानी पाया जाता है ना, एकदम पानी ही पानी होता है। जैसे कि पालक सब्जी, पालक काटते हैं तो क्या उसमें से पानी निकलता है? नहीं निकलता है। वही चीज़ है। वही आपको देखना है कि जो भी चीज़ आप घर में खाते पीते हैं, हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, इसको किसी चीज़ को काटने टाइम, उसको मसलते टाइम, पीसने टाइम क्या उसमें से पानी आ रहा है? अगर जिसमें से पानी आ रहा है वो पानी क्या करते हैं, हम उस फल से अपने बॉडी में ले लेते हैं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो देखिए, जल जो पानी है वो हम लोग कैसे लेते हैं, तीन तरीके से ले सकते हैं। एक तो पानी हम लोग पी लेते हैं, बैठ के आराम से पानी पीते हैं ना, 4 गिलास 6 गिलास। और दूसरा क्या करते हैं, फल फूल साग सब्जी में भी पानी होता है तो उसके थ्रू हम लोग ले लेते हैं बॉडी में। या फिर क्या करते हैं, जो सब्जी वब्जी बनाते हैं उसमें पानी डाल देते हैं ना, वो भी पानी क्या, सब्जी में पका ना तो सब्जी में गया ना, तब उसके थ्रू भी हम लोग क्या होता है, पानी अपने बॉडी में लेते हैं। अब देखिए, संतुलित आहार, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस्ड। कहता है ना, बैलेंस बना के दिखाओ तो, टेबल पे खड़े होके दिखाओ तो, अपने सर के ऊपर एक बुक रख के बैलेंस करके दिखाओ तो ऐसे उसी को कहते हैं कि
किस तरीके का खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना अच्छा है हमारे शरीर के लिए, के बारे में जानेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में प्राप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित, मतलब कि बैलेंस डाइट, जिसको कहा जाता है ये आपका खाना क्या है? बैलेंस्ड डाइट है। डाइट होता है ना, डाइट मतलब खाना पीने वाला आइटम। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? जिसमें फाइबर भी हो, जिसमें पानी भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, सब तरह का न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर आप इस तरह का खाना पीना खाते हैं तो अच्छा करते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? तो बोल रहे हैं, ये पूछ क्या रहा है, क्या हर एक एज ग्रुप, मतलब मान के चले बच्चा है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई उससे थोड़ा बड़ा है, कोई बूढ़ा है, तो क्या हर एक कोई को एक ही टाइप का खाना खाना चाहिए? ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चा लोग को हो गया, बड़ा लोग को हो गया, बूढ़े लोग को हो गया, क्या सब लोग एक तरह का ही खाना खाते हैं? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? और क्या आपको ये भी लगता है कि जो बैलेंस डाइट हम लोग खाते हैं, तो वो बैलेंस डाइट खाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम क्या होते हैं, हम लोग वैसा काम करते हैं, है ना? अगर मान के चले कोई बहुत मेहनत वाला काम कर रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में खिलाड़ी लोग होते हैं ना, उनको बहुत कूदना फानना, एक्सरसाइज, दौड़ना, उछलना कूदना सब होता है। तो इसका मतलब उनका खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो उनको एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जो हो गए, जो खिलाड़ी हो गए, उनका खाना कुछ अलग होता है। आम इंसान हो गए जिनको क्या है, ठीक है, सुबह उठे हैं, ब्रश किए, खाना पीना खाए, नहाए धोआए, फिर दुकान चले गए, दुकान पे रहे, फिर उसके बाद रात आए, घर आ गए, तो उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा है शारीरिक, का खाना पीना थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा। समझ सकते हैं? इसी तरीके से एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करें। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट पे बताएंगे एक हफ्ता में आप क्या क्या खाते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट में, दोपहर में लंच में, फिर स्नैक्स इवनिंग में नाश्ता में, और फिर रात में डिनर में क्या खाते हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित मूंग व चना का किण्वत भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली हो गया, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी हो गया, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला हो गया, पालक हो गया, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में ही संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, इस सब से क्या पता चल रहा है, ये सब जो आइटम है खाने का, जैसे दाल हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउट्स, अंकुरित बीज हो गया, जैसे कि दक्षिण साउथ इंडिया में क्या खाया जाता है, इडली वगैरह हो गया, आटे से बना कोई हो गया आइटम, जैसे रोटी हो गया, थेपला हो गया, केला, पालक, ये सब भी अगर कोई चीज़ खाता है ना आदमी डेली, वो क्या होता है, वो एक संतुलित मतलब बैलेंस डाइट खा रहा है। मतलब कि वो एक संतुलित आहार खा रहा है जिससे उसका बॉडी क्या होगा, अच्छे से काम करेगा, उसका दिमाग चलेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगा, थकावट नहीं होगा, उसका बीपी लो नहीं होगा, उसको शुगर नहीं होगा, उसको डायबिटीज नहीं होगा। ठीक है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। अब बोल रहा है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही सिर्फ इनफ नहीं है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए ताकि इसके ताकि इसके इससे हम सभी इससे हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि मान के चले
कि सही आप क्या करें, एक अच्छा खाना पीना खा रहे हैं तो जो चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स या आयरन, फास्फोरस, वो सारा आइटम वाला आप खाना पीना खा रहे हैं। लेकिन खाना पीना खाने के पीछे जो उसको बनाने का तरीका है वो भी सही होना। अब ऐसा नहीं है कि आपको पालक का सब्जी पसंद है, पालक में तरह तेल डाल दिए, मसाला डाल दिए, फिर खा रहे हैं, तो नहीं, तो वो आपको ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। आपको क्या करना है, पालक है तो पालक को सिंपली थोड़ा सा तेल डाल के, नमक डाल के बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा तेल मिर्ची मसाला नहीं डालना है। अगर आप इस तरीके से खाना पीना बनाएंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट, एनर्जी नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा। इसलिए खाना बनाने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, सही होना। पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये आ गई है, अब ये सोच रही है, हम लोग ठीक है, इंसानों को तो चाहिए संतुलित, मतलब बैलेंस्ड खाना चाहिए, जिसमें विटामिन हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, सब कुछ हो। ये सोच रही है क्या एनिमल्स वगैरह जो जानवर लोग होते हैं, तो उसको भी ऐसे ही खाना खाना चाहिए। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना। आपको क्या लगता है, एनिमल्स वगैरह को भी बैलेंस डाइट खाना चाहिए? पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब आप खाना बनाएंगे और उसको खूब ज़्यादा पका देंगे, तेल में, मिर्च में, मसाला में, उसका जो न्यूट्रिएंट होगा, जिस उसका जो प्रोटीन होगा, उसका जो कार्बोहाइड्रेट होगा, उसका जो फैट होगा, सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए खाना को बहुत ज़्यादा तेल मसाला में नहीं पका के खाना है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालना है खाने में। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगर मान के चलें, खीरा है, अगर खीरा आप छिलका के साथ खाएंगे तो आपको ज़्यादा ताकत देगा, लेकिन छिलका जब छील लेंगे तो उसका क्या होगा, बहु- बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर फल को क्या बोलते हैं, छिलका के साथ ही खाने। अब एप्पल है, सेब है, उसको आप छील के खाएंगे तो उसका तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो गया है। छिलका में बहुत सारा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो बर्बाद हो गया। इसी तरीके से खीरा छील के खाएंगे तो उसका बहुत सारा न्यूट्रिएंट बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, उसका छिलका खाने लायक हो, छिलका खाना है, उसको छील के नहीं खाना है। सब्जियां और फलों की तत्वों में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जैसे कि सब्जी है, फल है, तो इसमें बहुत सारा विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। ये सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है धुलने पे, काटने पे, पकाने पे। ठीक है। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। अगर चावल को भी बहुत बार धो दिए, दाल को भी धो दिए, तो उसके अंदर बहुत सारा विटामिन जो पाया जाता है और मिनरल्स, वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना को पकाना नहीं है, उबालना नहीं है, ज़्यादा धोना नहीं है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। छिलका को बहुत ज़्यादा उसको ख़त्म नहीं करना है। ठीक है। ये सब चीज़ का ख्याल रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। लेकिन ये भी चीज़ है कि फिर आप सोचेंगे, खाना जब ठीक से नहीं पकाएंगे, उसमें मसाला मिर्च नमक नहीं डालेंगे, तो कभी खाने के लायक ही नहीं बनेगा वो। ठीक है। वो भी चीज़ है कि खाने लायक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पका देते हैं अच्छे से, जिससे क्या हो जाता है, एकदम टेस्टी हो जाता है, मज़ेदार चटपटा। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, लेकिन जब आप पकाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत सारा प्रोटीन और मिनरल्स भी पानी के साथ अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं कोई, उसको क्या किए, पूरी रात चना को भिगोने के लिए रख दिए पानी में, चना हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, कुछ भी पानी में भिगोने रख दिए, और उस साफ पानी में, और वही पानी को कल सुबह अगर आप फेंक देते हैं तो उस मटर चना का जो बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा वो भी पानी के साथ निकल। इसीलिए आप क्या करेंगे, इस साफ पानी से एक बार धो लेंगे, फिर मटर को पानी में रात में भिगो के ढक के रख देंगे और उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे कुकर में सीटी लगाने के लिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जब खाना वगैरह पकाएंगे ना, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, सारा खट्टा चीज में। सबसे पहले पकाने में
खट्टा चीज जो पाया जाता है वही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तभी तो आप एक चीज गौर करते होंगे, जब भी हम लोग लेमन टी, नींबू वाला चाय पीते हैं, तो नींबू कभी भी गर्म पानी में नहीं डाल देते हैं गार के। जब चाय बन जाता है, जैसे गर्म पानी किए हम सब पहले, गर्म पानी में चाय पत्ती थोड़ा सा डाले, अदरक डाल दिए, लौंग डाल दिए, इलायची डाल दिए, ठीक है, और उसके बाद छान चीनी डाल दिए, फिर उसके बाद हम लोग कप में छानेंगे। छानने के बाद ऊपर से उसमें नींबू डालेंगे। इसलिए ऊपर से डाला जाता है क्योंकि उसको पता है पकाने टाइम अगर नींबू वगैरह डाल दिए तो विटामिन सी उसी टाइम खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो वो आपके काम का ही नहीं, क्या मतलब फिर पीने का। इसलिए हम लोग हमेशा नींबू या खट्टा चीज को बहुत कम टाइम के लिए पकाएंगे या नहीं पकाएंगे, ठीक है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कच्चा फल खाएंगे, कच्चा सब्जी खाएंगे, ठीक है? तो अगले क्लास में हम यहाँ से करेंगे, बूझो ने सोचा, ये है बूझो, तो इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या जानना चाह रहा है। अगले क्लास में क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म ही हो गया है, समरी है, तो इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे और भी पहले चैप्टर को भी पढ़ेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।